मान लो ना, मेरे पास कोई एक बॉडी है, ये बॉडी जिसका मास एम है, कोई भी बॉडी ले लिया हमने, बॉडी बॉडी का मास एम, आर्बिट्ररी शेप लिया, मतलब किसी भी शेप के लिए ये थ्योरम यूज हो जाएगा। अब हमने बोला कि ये जो बॉडी है ना, इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं यहाँ होगा, ये हो गया उसका सेंटर ऑफ मास। और मैं इसके एक्सिस ले रहा हूँ, एक्सिस जिसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ होगा, पर कंडीशन ऐसी नहीं है कि ये जो एक्सिस है ये सेंटर ऑफ मास में से पास होनी चाहिए। मतलब मैंने कहीं और एक पॉइंट ले लिया ये वाला, और इस पॉइंट में से पास होने वाली मैं तीन एक्सिस कंसीडर कर रहा हूं, लेकिन तीनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। जैसे कि एक एक्सिस, ये वाला पॉइंट कंसीडर किया मैंने, एक एक्सिस ये है, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बोलूं तो दूसरी एक्सिस वाई एक्सिस ये होगी, ये वाई एक्सिस। तो जो तीसरी एक्सिस होगी वो यही होगी क्या, जेड एक्सिस। इसको अगर मैं इस तरफ ले लूं, एक्सिस ही ये तो सिर्फ मैंने डायरेक्शन बताया, ये है ना एक्सिस, दूसरी वाली ये है वो एक्सिस, ये वाली, और तीसरी वाली ये है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम स्टेट करता है कि इस वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको मैं आई एक्स एक्स बोल रहा हूं, दूसरे वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको आई वाई वाई बोल रहा हूं, और तीसरा वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आई जेड जेड है। समझो क्या, मान लो ये बॉडी है ना, अपन एक स्क्वायर प्लेट कंसीडर कर लेंगे, ये बॉडी है, इसमें एक पॉइंट कंसीडर किया मैंने यहां पर, तो इस एक्सिस के अबाउट ये पॉइंट है, इसमें से एक एक्सिस में ये पास करवा रहा हूं, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ तो होगा, है ना। एक एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा हमें नहीं पता, हम सिर्फ थ्योरम कंसीडर कर रहे हैं, है ना। तो इतना पॉइंट, इस पॉइंट में से पास होने वाली ये एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसको बोल दिया मैंने जेड एक्सिस। इस डायग्राम के हिसाब से यही जेड एक्सिस है, बराबर। एक एक्सिस सेम पॉइंट हाँ ना, एक एक्सिस ये भी तो हो सकती है, ये वाली इसको परपेंडिकुलर हुई क्या, ये वाली एक्सिस, इसके अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ तो होगा ना। ऐसे ही एक एक्सिस ये होगी, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको अगर मैं एक्स एक्सिस बोलूं, इसको अगर मैं वाई एक्सिस बोलूं, तो ये जेड एक्सिस, यही वो, ये एक्स एक्सिस आई एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने नाम दिया आई एक्स एक्स। ये वाली दूसरी एक्सिस, इसके अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम दिया आई वाई वाई, नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने इसको वाई वाई बोला, आई वाई वाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। और तीसरा वाला ये आई जेड जेड, है ना। क्या ये तीनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये वाली इसको परपेंडिकुलर है, ये वाला इसको परपेंडिकुलर है, ये वाला इसको परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम स्टेट करता है कि जो आई जेड जेड होगा दैट विल बी इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। जो तीसरे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू एक्सिस which are perpendicular to each other, and third one is again perpendicular to them। तीसरा वाला इन दोनों को परपेंडिकुलर कंडीशन है, कंडीशन है कि जिन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं ये दोनों एक्सिस शुड बी लाई इन प्लेन ऑफ द बॉडी। प्लेन ऑफ द बॉडी मतलब यही था ना, ये बॉडी है, बॉडी का प्लेन ये है, प्लेन में से ये एक्सिस लाई करिए, ये वाली प्लेन एक्सिस प्लेन में लाई करिए, आई एक्सिस प्लेन में है, आई वाई वाई प्लेन में है, और आई जेड जेड प्लेन को परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है, इन दोनों का जो सम होगा वो तीसरे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा।
एक बस मान लो ना ये रिंग है और रिंग का सेंटर ऑफ मास, ये कंडीशन तो हमने बोला कि भाई जरूरी नहीं है कि ये जो तीनों एक्सिस हैं जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है ये सेंटर ऑफ मास में से पास होनी चाहिए, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, नहीं भी रहा तो भी अपन ये जो थ्योरम है वही लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी सिंस हमने सेंटर ऑफ मास निकाला हुआ है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला हुआ है, तो मैं रिंग ले ले रहा हूँ और सेंटर ऑफ मास मुझे बताओगे इस रिंग का अगर मास m है और रेडियस r है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, एम आर का स्क्वायर बाय 2 बराबर ना, और इसको परपेंडिकुलर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम आर का स्क्वायर बाय 2, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हुए क्या, अब मैंने बोला तीसरा एक्सिस ये है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इन दोनों का एडिशन होगा क्या, अगर ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है तो ये जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अबाउट होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड जेड इक्वल्स टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई इक्वल्स टू आई एक्स एक्स एम आर का स्क्वायर बाय 2 प्लस ऑफ वाई वाई एम आर का स्क्वायर बाय 2, एम आर का स्क्वायर बाय 2, एम आर का स्क्वायर बाय 2, 2 बार एम आर का स्क्वायर बाय 2 टू 2 बचा कितना, क्या हमने डायरेक्ट फॉर्मूला निकाला था इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर का स्क्वायर होगा क्या, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले में निकाला था और ये इस रूल से भी आ जाएगा, ये कहता है और कुछ बताने की जरूरत है क्या, कुछ फॉर्मूले कुछ क्वेश्चन अपन लेंगे और क्लियर होगा, लेकिन इसका नेसेसरी कंडीशन ले लो, इसी के अंदर ऐड करोगे नेसेसरी कंडीशंस फॉर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, necessary conditions for perpendicular axis theorem, पहली कंडीशन the three axis must be, तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होना चाहिए, थ्री एक्सिस मस्ट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दूसरी बात two of the three axis must lie in plane of the body, body it's body, तीनों में से दो तो बॉडी के प्लेन में ही लाई करना चाहिए, जरूरी नहीं कि एक्सिस सेंटर ऑफ मास में से एक गधे के बच्चे पास हो, ये कंडीशन नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ये भी लिख के रखोगे,